नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो देखो, हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। यानी हम विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग है वो करते हैं वाहनों को चलाने के लिए और उद्योगों के अंदर। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग आने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन को काम में लिए जाते हैं, फिर कौन से ईंधन है वो काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे, यानी ये ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इत्यादि। यानी ये सभी है वो हम मोटर गाड़ियों को इधर उधर चलाने के लिए ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, यानी मोमबत्ती वो ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। इसी प्रकार आप ऐसे अनेक पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। और आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रक्रमों का अध्ययन करें। तो देखो, अब हम जानेंगे कि दहन क्या है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी ये जलने के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बर्नर की ज्वाला के निकट ले जाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला है वो वायु में जलता है, और हम यह भी जानते हैं कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा व प्रकाश देता है। यानी यह जलने के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा व प्रकाश देता है। जैसे देखो, आपको ऊपर दिखा रखा है मैग्नीशियम का दहन, यानी ज्वाला के साथ जलता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं, यानी वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ऊष्मा देता है, तो दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है, यानी जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन है वो ठोस, द्रव्य या फिर गैस भी हो सकता। ईंधन ठोस, द्रव्य, गैस हो सकता है और कभी कभी दहन के साथ ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है, यानी इसमें ज्वलन प्रक्रिया पाई जाती है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन ही है, यानी भोजन है वो हमारे शरीर के लिए एक ऊर्जा का कार्य करता है, वह हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का कार्य करता है। अब देखो, आपको देखना है क्रियाकलाप 6.1 के बारे में आपने पढ़ लिया है। सावधानी देखो, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। अब देखो, एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए और कांच की चिमनी को
और एक कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लगाकर ऊपर लकड़ी के 2 गुटके की सहायता से इस प्रकार रखिए कि, यानी देखो ये रख रखा है जैसे वायु, इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, यानी वायु का प्रवेश चिमनी में होता रहे, जैसे नीचे से वायु जा रही है इसमें। चित्र 6.2a देखिए ज्वाला को क्या कहते हैं। 6.2a में देखिए कि ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटा कर, यानी ए में देखिए, यानी इसके अंदर तो ज्वाला जा रही है तो ये जल रहा है। अब देखो नीचे पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए और ज्वाला को पुनः देखिए, जिसमें तीनों स्थितियों में क्या होता है, यानी तीनों से इसमें थोड़ी है वो धुआं के साथ जलती है, जबकि इसमें वो पूरी ही बुझ जाती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं जलती। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रिया में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालेंगे? इन सबके उत्तर देखो आपको नीचे दे रखे हैं। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, यानी किसी भी पदार्थ के जलने के लिए जरूरी है कि वहां पे ऑक्सीजन हो, वायु हो। अवस्था ए में मोमबत्ती है वो निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी के नीचे से प्रवेश कर रही है, यानी ऊपर 1 नंबर में आपने देखा था कि नीचे से वायु है वो प्रवेश कर रही है। अवस्था बी में अब चिमनी में नीचे से वायु है वो प्रवेश नहीं कर पाती है, और अवस्था बी में वो नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में कंपन होता रहता है और वह धुआं उत्पन्न करती है। और अवस्था सी में वो ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे है वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। यानी ये देखो ये आपके चित्र हैं, इसमें वो धुआं के साथ जलती है, इसमें पूरी जलती है, जबकि इसमें वो पूरी बुझ जाती है। यानी इसमें है देखो ऊपर से इसमें एक प्लेट लगा दी गई है जिससे है वो वायु बिल्कुल भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी तो ये नहीं जलेगी। अतः आवश्यक है कि किसी भी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है वहां पे वायु हो। वायु यानी ऑक्सीजन के साथ ही कोई वस्तु जल सकती है, अन्यथा नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे दोबारा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।